हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यंत्र प्रकरण के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारा यंत्र की परिभाषा आती है। तत्र मन शरीर बाधा कराने शल्यानि तेषाम एहारणो उपाय यंत्राणि। यानी कि जो मन और शरीर इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले भाव हैं उन्हें शल्य कहा जाता है। तत्र मन शरीर बाधा करानी शल्यानि, मतलब जो मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो भाव होते हैं उनको शल्य कहते हैं। शल्य का निहरण जिन उपकरणों की सहायता से किया जाता है उन्हें यंत्र कहते हैं। शल्य को बाहर निकालने के लिए जिन की सहायता ली जाए या जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ की जाए, शल्य यानी कि जैसे मान लो कोई भी अंदर बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं ना, तिनका वगैरह घुस जाए, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के फॉरेन मटेरियल वगैरह घुस जाए, उसको बाहर निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उन्हें यंत्र कहते हैं। किंतु मन शल्य या दृष्टिमान पदार्थ या भाव न होने के कारण वह किसी भी प्रकार के यंत्र के द्वारा निकाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो मन में जो शल्य होता है उनको हम नहीं निकाल सकते यंत्रों के द्वारा। अतः सुश्रुत आचार्य ने शल्य की समग्र व्याख्या निम्न प्रकार से बताई गई है। तो सुश्रुत जी के अनुसार जो शल्य की जो व्याख्या बताई गई है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सर्व शरीर बाधा करम शल्यम, ये सुश्रुत के सूत्र निदान में आया है, ठीक है, 26वें चैप्टर का चौथा श्लोक है। क्या कह रहे हैं? सर्व शरीर बाधा करम शल्यम, जो सर्व शरीर में जो क्या करते, बाधा उत्पन्न करते, उसे बच्चों क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। नाना विविधानाम शल्यानां नानादेश प्रबादीनां आतुरम अभ्युपायो यस्तंत्र यच्च दर्शने, मतलब क्या है? नाना विविधा नाम, नाना मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है, शरीर के विविध प्रदेशों में स्थित पीड़ा कर शल्य को निकालने के लिए जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यंत्र। नाना विविधा नाम शल्या नाम, मतलब अनेक प्रकार के जो शल्य जो बॉडी में होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या? नाना देश मतलब यहाँ पर स्थान से है, अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार के शल्यों को बाहर निकालने के लिए जो उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तद यंत्र यच्च दर्शने, उसे क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग शल्य दर्शनार्थ भी होता है, और यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है? शल्य का दर्शन करने के लिए भी होता है। जैसे कि अभी आगे बहुत सारे यंत्र आएंगे, ठीक है, संदंश यंत्र, स्वस्तिक यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे। अब हमारे बात आ रहे हैं यंत्र के प्रकार के बारे में। यंत्र के प्रकार जो बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? देखिए ये वाले, ठीक है। तानि षट प्रकाराणि, तो यंत्र के प्रकार कितने हैं? षट। षट मतलब क्या होता है? 6। तद्यक्ता स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नारी यंत्राणि, शालाक्य यंत्राणि और उपयंत्राणि च इति। तो ये आपके 6 प्रकार के यंत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आप याद रखोगे यंत्र की संख्या कितनी है? 6 हैं। अभी आगे यंत्र की संख्या आपको याद रखनी है, यंत्र के दोष याद रखने हैं, ऐसे ही शस्त्र के बारे में भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले यंत्र के जो प्रकार है वो कितने हैं? 6 प्रकार के हैं, ठीक है। और संख्या कितनी होती है? प्रकार 6 हैं लेकिन नंबर कितने हैं? 101। वो कैसे है अभी वो समझाया जाता है, ठीक है। देखो, हाँ, ये वाली टेबल देखो, ये जो दिखा रखी है आपको, यंत्र के प्रकार 6 है और कुल संख्या 101 है। तो सबसे पहले संदंश स्वस्तिक यंत्र, स्वस्तिक यंत्र, फिर कौन सा है? संदंश यंत्र, हमने ऊपर पढ़ा ना अभी। फिर कौन सा है? ताल यंत्राणी, फिर नाड़ी यंत्राणी, शालाका यंत्राणी और उपयंत्र, ठीक है। स्वस्तिक यंत्र कितने होते हैं? 24। संदंश यंत्र कितने होते हैं? 2।
ठीक है। दंश मतलब होता है, ऐसे याद रखो, स्वस्तिक है ना, स्वस्तिक को आप 24 याद रख लो, ठीक है। संदंश में 2, ऐसे दंश मतलब होता है काटना, जैसे 2 सांपों ने काट लिया, ठीक है, संदंश 2। ताल यंत्र, ताली 2 हाथों से बजती है तो 2 होते हैं, ठीक है। नाड़ी यंत्र, ठीक है, नाड़ी में क्या आएगा 20, नाड़ी यंत्र कितने होते हैं 20, और शलाका यंत्र कितने होते हैं 28, बस 20 में 8 ऐड कर दो तो 28 आ जाएगा शलाका यंत्र, है ना। और उपयंत्र कितने होते हैं 25, उपयंत्र में देखो प आ रहा है ना, प से 25, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो अब यहाँ पर हमारी बात कर रहे हैं यंत्र की संख्या के बारे में। यंत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों, 108 एक होती है। इसमें प्रधानतम जो यंत्र है उसे क्या है, हस्त, हस्त को हमने प्रधानतम बोला है। देखो एक प्रधान होता है, एक प्रधानतर होता है और एक प्रधानतम होता है ना। हम पढ़ते थे ना बचपन में, गुड वर्स ऐसा कुछ पढ़ते थे ना, गुड बेटर बेस्ट, ऐसा होता है गुड बेटर और बेस्ट, बेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा टर्म है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हस्त प्रधानतम यंत्र है, क्योंकि हस्त के अभाव में यंत्रों का प्रयोग करना असंभव है। हस्त, अगर हाथ के थ्रू ही तो आप इंस्ट्रूमेंट को पकड़ोगे, है ना, वरना कैसे पकड़ोगे इंस्ट्रूमेंट्स को, यंत्रों को कैसे पकड़ोगे। तो हाथ के अभाव में यंत्रों का प्रयोग करना असंभव है, अर्थात यंत्र कम संपूर्णतः हाथों के अधीन होता है, इसलिए हाथ को क्या माना गया है, बेस्ट, प्रधानतम यंत्र। अब हम यंत्र द्रव्य पढ़ेंगे थोड़े से। तो यंत्र निर्माण करने के लिए अनेक धातुओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, ठीक है। कुछ धातुएं बताई गई हैं उसके बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यंत्र के द्रव्य के बारे में। यंत्र निर्माण करने के लिए अनेक धातुओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अब देखो क्या बोला गया है शास्त्रों में, सुश्रुत के सूत्र निदान में इस बात का वर्णन आया है, तानि प्रायशो लोहानि भवन्ति तत्प्रतिरूपकाणि व तद लाभे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यंत्र प्राय लोहे से निर्माण किए जाते हैं, लिखा है ना, तानि प्रायशो, प्रायशो का मतलब होता है 99%, हम बोलते हैं ना 99% कुछ होता है, फिर 1% कीटाणु, है ना। तो प्रायशो मतलब श्योरिटी, 99% जो यंत्र बनाए जाते हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। लोहे का अभाव होने पर लोहे सदृश पदार्थ से यंत्र बनाए जाते हैं। तद प्रतिरूपकाणि मतलब लोहे के अभाव होने पर उसी के जैसे सदृश, प्रतिरूप, सदृश पदार्थ से यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे कि और किससे बना सकते हैं हम यंत्र, स्वर्ण से, ताम्र से, वंग से, शीशा आदि धातुओं से आवश्यकता के अनुसार यंत्र बनाए जाते हैं। धातुओं के अभाव में दंत, श्रृंग, वेणु, वृक्ष, सूत्र, अस्थि, वल्कल, अश्म, अब ये क्या क्या होता है इतने सारे बता दिए। मतलब अगर आपको धातुएं अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, लोहा वगैरह सब नहीं मिल पा रहे हैं, ताम्र, वंग, शीशा नहीं मिल पा रहा है, तो इनके अभाव में दांतों से, श्रृंग यानी सींग से, वेणु से, वृक्ष से, सूत्र धागे से, अस्थि से, वल्कल छाल जो होती है ना उसे बोलते हैं, छाल से या अश्म माने पत्थर से यंत्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले यंत्र की परिभाषा देखी, है ना। तो ये सब बच्चों को लर्न करनी है। तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी देशामहारणोपाय यंत्राणी। इसके अलावा शिशु सूत्र निदान में क्या कहते हैं, सूत्र स्थान में क्या कहते हैं 26वें चैप्टर में, सर्व शरीर बाधा करम शल्यम, ठीक है। अष्टांग हृदय अनुसार वाली नहीं करनी है, ये बस सुश्रुत वाली कर लेना, स्पेशली जो सुश्रुत सूत्र निदान में 7वें चैप्टर में आई है वो वाली। फिर यंत्र के प्रकार देखे, प्रकार कितने हैं 6 है, लेकिन संख्या कितनी है 101 है। इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है, हस्त, क्योंकि हाथों के द्वारा ही यंत्रों को पकड़ा जाता है। स्वस्तिक यंत्र, संदेश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र, उपयंत्र, ठीक है। 24 फिर बताया, दंश 2 सांपों ने काटा, ताली 2 हाथ से बजती है, नाड़ी 20 होते हैं, 20 में 8 ऐड करो तो 28 हमारे शलाका यंत्र बनते हैं, और उपयंत्र में पो आता है, पो से 25 याद रखोगे आप लोग। फिर यंत्र के द्रव्य देखने हैं कि यंत्र किन से निर्माण होते हैं, प्रायशः लोह से होते हैं, और अगर मान लो लोहा नहीं मिल पा रहा तो ताम्रभंग से होते हैं, और ये भी नहीं मिल पा रहे तो दांत से, श्रृंग से, वृक्ष से, वल्कल, वेणु, इन सब से, ठीक है। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके बच्चों।